अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आप सब लोग कह रहे होंगे कि मैं आपको टेबल क्यों दिखाई जा रही हूँ। तो जी मैं पागल नहीं हूँ कसम से। तो मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैं काम कर रही थी बाहर, तो परी ने मेरे आने से पहले, क्योंकि रात को मामू और मुमानी जान ने आना, तो मेरे आने से पहले उसने चीज़ें सेट कर रही थी। तो उसने ये साइड टेबल के ऊपर सारी चीज़ें बिखरी हुई थी तो इसने समेट दी। तो बेटियों को यहाँ से ही तरीका आता है। तो जी जो बेटियाँ होती हैं ना, वो यहाँ से ही काम सीखती हैं कि मैंने घर को कैसे मैनेज करना है, कि मैंने इधर उधर ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसी बात है ना मामा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप? थैंक यू सो मच जो आपने इतना प्यार दिया, हमारी राय से जो है इत्फाक़ राय किया, क्योंकि आप हमारी बहुत खूबसूरत फैमिली, आपको पता है हमारी जो भी बात चल रही थी शुरू से लेके आज तक हमने काफ़ी काम किए थे। और इस चीज़ पे मुझे लीजिए शहर का कोई पता भी इतना नहीं था, लेकिन ना मुझे किसी मेरी प्यारी सी सिस्टर या बेटी या कुछ भी मतलब कह लें, उन्होंने मुझे काफी देर पहले कमेंट किया था कि उनके ना वीडियो बनाए वो बड़े गंदा लिबास पहनती और अपनी थाइस दिखा रही होती। हाँ जी, ये अच्छी बात तो नहीं है। फिर मैंने इस पे विज़िट किया तो मुझे पता चला ये टिकटॉकर है और काफ़ी मतलब ये है मशहूर है, यूट्यूबर है। फिर मुझे पता चला था, फिर हमने इस पे विज़िट किया, इसको ढूंढा कि क्या, तो वाकई मुझे कुछ भी अच्छा ना लगा, क्योंकि आप गांव की बच्ची थी और शहर को छोड़े गांव की जो बच्चियां हैं वो तो बहुत सीधी सादी और होती हैं। देखिए ऐसा चल रहा है, हम लोग लाहौर में, हम लोग जब लिबर्टी या इधर जाते हैं बहरिया टाउन, या हम लोग इधर जाते हैं डिफेंस में, तो ऐसी चीज़ें आम मिल जाती हैं। लेकिन आप जिस तरह गांव का माहौल दिखा रहे हो जी, तो मैं आप जिस तरह गांव का माहौल दिखा रही थी और जिस तरह बताया जा रहा है कि वो बहुत गरीब घर की बच्ची है ये वो, तो जब फिर पैसे की लत पड़ जाती है ना तो फिर कोई बड़ा नहीं रोकता। अब देखे परी की ये बात देख के उसकी मामा को मैंने कहा इसको अप्रिशिएट करो, इसको दिखाओ किसने ये अच्छा काम किया, और उसको पता हो कि मैंने ये काम करना, और मुझे इस चीज़ पे अप्रिशिएट किया गया, प्यार किया गया, मेरी माँ ने मेरा मुंह चूमा है, तो समझे ये अच्छा काम है। अगर ये कोई जिस तरह वो टिकटॉक में देख रही होती तो कहती है नहीं झूठ नहीं बोलना, अल्लाह ताला हमें आग में डाल देंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वालिदैन नहीं भी बताते, और बच्चे मतलब ये टिकटॉक में काफ़ी चीज़ें, अगर बुरा है तो अच्छा भी कहीं ना कहीं बच्चों को नज़र आ जाता है, तो बच्चे को यहीं से पता चल जाता है कि क्या सही और क्या गलत है। तो जब जी पैसों की पड़ जाए लत, और अब्बा जान और अम्मा जान खुद हों और कहें कोई बात नहीं जा तो कमा के ले आ, जिधरों भी मर्जी आए इनू आना चाहिए। जिस तरह वो बता रहे हैं, अभी मैं देख रही थी कि वो बता रहे हैं उसकी 19 साल उम्र है। अब देखिए 19 है या 20 है या 22 साल हो हाँ, तो देखिए इसमें वो मिच्योर नहीं मुझे लगती। अगर 19 साल की है ना, जिस तरह वो एनक वाला उसका भाई दिखाते हैं तो कहते हैं वो उससे बड़ा है, तो फिर तो हो सकता है उसकी इतनी एज हो। तो पूरा मतलब डिटेल पता चल गया जी, वो उसका फ्रेंड बना था यहाँ से, ये जो टिकटॉक लाइव में बैठ रही हैं। तो मुझे तो लगता है आगे ये झल्ला राइयों की औरतों की भी कुत्ते वाली होने वाली है, क्योंकि उधर भी ये अब छोटी सी बच्ची समाविया को भी बिठा दिया गया है, तो दादियाँ नानियाँ माएँ खुद बैठ के साथ करवा रही हैं सारा कुछ। तो वहाँ से जब दोस्ती हुई है तो देखे जी शादी के लारे लगाए होंगे तो वो यहाँ तक पहुँची है ना। देखे अगर कोई शादी तक नहीं ना जाता, तो मतलब सुनने में तो ये आ रहा है कि या वहाँ जी पनिशमेंट दी जाती जो हार जाता है या जो जीत जाता है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे जी, अगर ऐसी पनिशमेंट दी भी थी तो पनिशमेंट ऐसी होती, वो आपके सर पे छुरी लेके नहीं खड़े होते जी। ज्यादा से ज्यादा आईडी ब्लॉक होगी, लानत है ऐसे पैसे पे, लाइव पे नहीं आ सकोगे, दिखा रहे हो लाइव पे नहीं आओगे, कोई बात नहीं। तो एक दफा पनिश दे भी दी तो आप लोग रिजेक्ट करके वापस बिल्कुल छोड़ दें, वो आप छोड़ दें, दफा करें, लानत भेजें। और अभी बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, वो होश में नहीं आई। तो हम दुआ करते हैं जी अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि ये गुनाह ना ये डबल गुनाह हो जाएगा। एक तो जो पहले हुआ, अब ये जो आपको पता है हमारे मज़हब में खुदकशी हराम है। अल्लाह ताला जो बताया गया है कि एक ही बहन और एक ही भाई है, तो मतलब थोड़ी सी छोटी बहन भी दिखाई नहीं, वो बहन नहीं है, मुझे नहीं लगता। कहते बहन बून नहीं, पता नहीं कौन है, ये इतने बड़े बड़े और वो इतनी छोटी है। अब ये अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं जी क्या है, वो बहन है कि कोई रिश्तेदार है। तो जी जितने भी माँ के बच्चे हों, तो मैं तो बल्कि आप सब ने मेरे साथ मिलके आवाज़ उठानी है कि अब वो लड़का उसको ढूंढा जाए, किसी कुत्ते का बच्चा हाँ जी, वो इससे शादी करे, बच्चा नहीं कहूंगी। बिल्कुल। तो देखे
हो सकता है पहले इनकी दोस्ती हुई हो वहाँ, उसको फिर उसको बाद में पता चला कि हो सकता है ये मेरे से शादी ना करे। जी। और बताया जा रहा है कि 3-4 हफ्ते पहले की बात है, जब उसको पता चला कि मेरी वीडियो वायरल कर दी गई है तो काफ़ी वो फिर आ गई टेंशन में कि मेरे साथ क्या बनेगा। जाहिर है कोई अमीर है गरीब है तो इज्जत तो अपनी सबकी होती है ना। बिल्कुल अपनी मर्जी से जितनी देर तक कोई नंगा ना होना चाहे, तो फिर उसके लिए बहुत ही ये पर शर्मनाक जो यहाँ पे मकाम है। देखा जाए तो मामा ये अपनी मर्जी से हुआ है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जो ये लड़का है ये बहुत ही गंदा, किसी गंदी घटिया नस्ल का इंसान है, है, घटिया बिल्कुल तरीन इंसान है। बिल्कुल। इसको जूते मारे जाएं, इसका पता लगवाया जाए, इसको जूते मारे जाएं और इससे कहा जाए इससे इसके शादी साथ करो, शादी करो ताकि बिल्कुल। तुम्हें पता चले उसकी जिंदगी खराब करना क्या होता है। और ये इसने करने वाला कर लिया, कर कोई लिया, बात अब नहीं। उसको नहीं अब ऐसा कुछ कदम भी नहीं नहीं हो उठाना चाहिए सकता, था, बिल्कुल। होने वाला हो गया काम। पर अब इसको खुदकुशी या टेंशन में जाके करने की जरूरत नहीं है, इतना डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं, नहीं। बल्कि गलत आपने करने देखा वाला नहीं, तो तुमने कर लिया। आपने देखा नहीं जब हरीम साहब का बता रहे थे कि जब उसकी वीडियो वायरल इस तरह हुई है या की गई तो उसने कहा क्या हुआ, मैंने तुम लोगों के लिए नहीं बनाई थी, मैंने अपने लिए बनाई थी तो हो गई है, गलती से हुई है, मैंने तो खुद तो तुम लोगों को कुछ नहीं दिखाया। बिल्कुल। तो फिर जब इस हद पे चले जाए ना तो फिर थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाना स्ट्रॉन्ग हो चाहिए। जाओ, जब कर लिया ना तो हाँ स्ट्रॉन्ग जी, हो जाओ। अब या तो इतनी पहले टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। अब बिल्कुल। तुम्हारी जान को कुछ हो जाए, तुम्हारे माँ बाप क्या करेंगे, और तुम सारी जिंदगी के लिए आगे अगली जिंदगी के लिए भी तुम्हारे लिए मुश्किलात अच्छा आ कुछ भी जाएंगी। नहीं है, बिल्कुल। रोजे मैशर तक मरते रहना है, उठना है जिंदा मरना है, रहोगी तो उठना तुम मरना। इस पे कर भी लोगी, अल्लाह ताला से माफी बिल्कुल, मांग लोगी। दुनिया भूल जाएगी, दुनिया भूल जाती है यार, पता नहीं कहाँ कहाँ तक क्या क्या कुछ लोग करते हैं, भूल जाते हैं। अपने आप को अब स्ट्रॉन्ग करने का वक्त आ गया और उस लड़के का गिरेबान पकड़ा जाए, उसके घर वाले पकड़े, सब जितने सोशल मीडिया पे अगर लिजे सर के लिए वीडियो बना रहे तो अब उसके हक में भी खड़े हो जाए हम औरतें। मैंने जब हक की बात हुई थी तो मैंने आमर लियाकत एक मर्द था उसके लिए भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि दानिया को हक नहीं पहुंचता था कि चाहे उसकी बीवी थी तो उसने उसकी क्यों वीडियो वायरल की और उस बंदे को मरना पड़ा। तो अब तो एक औरत की बात आ गई और परिक्रमा अगर इसी तरह हम लोग बैठ जाएंगे, बात नहीं तो करेंगे किसी की यहाँ पे बेटी के तो साथ। पता नहीं क्या का क्या हो जाएगा। यहाँ पे बीवियां बंदों की वीडियो बना बना के वायरल हाँ करती जी, जाएंगी और मियाँ अपने बीवियों की बना बना के वायरल करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग होके आवाज़ फैसला उठानी लेने का चाहिए। है कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, तो देखो जी किसी की बच्ची को कोई भी वर्गला सकता है। तो वो मतलब एक लड़का बैठा बात कर रहा था, वो यही कह रहा था मैं उन बहनों को तरले कर रहा हूँ कि चाहे मतलब ये जो लाइवों पे बैठ रही हैं, जिस तरह सोशल मीडिया से आपकी दोस्ती, बल्कि मैं कहती हूँ किसी जगह पे भी सोशल मीडिया को छोड़ दें, किसी जगह पे भी अगर मर्द लड़का आपसे दोस्ती कर रहा है और आपसे कुछ इस तरह की डिमांड कर रहा है तो लानत भेजे। पहली बार हमारे मज़हब में तो लड़के लड़की की दोस्ती है ही कहीं नहीं, ना वो भाई है ना बहन है, गैर महरम तो आपका लगता ही कुछ नहीं है मेरी जान। या वो आपने वीडियो देखी होगी सगे भाई ने बहन के साथ लड़के पूरा खानदान ख़त्म कर दिया, उस बहन के सारे बच्चे मार दिए हैं। कहाँ चले गए हैं यार, किस जगह पे आ गए हैं। अब तो नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर इंसान को अपना आप समेट के चलना है बस। समझे मेरा कोई सज्जन नहीं है, अपनी ज़ात का मैं ही सज्जन हूँ। मेरा सबसे पहले अल्लाह और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बाद मैं खुद हूँ। चाहे औरत है चाहे मर्द है, जहाँ मियाँ बीवी एक कमरे में सो रहे हैं उनका कोई पता नहीं किस वक्त क्या बन जाए क्या हो जाए, तो किसी का तो बिल्कुल भी है नहीं। अगर उसने गलती से जिस तरह भी, ये फेक नहीं है ओरिजिनली, तो जो उसके साथ इतना बड़ा ड्रामा किया गया है, बहुत गलत किया गया है। तो देखे आके चक्की में कौन पिसा है, वही हवा की बेटी, हवा की बेटी। और करने वाला कौन है, हवा का बेटा, आदम का बेटा है। उनके मतलब अम्मा हवा और बाबा आदम, उनकी औलाद है ना हम। तो देखे जी कोई आपका रिश्तेदार नहीं। इस वक्त मैं यकीन करें मेरा दिल इतना दुखी हुआ है ना कि देखे उस लड़की को, चाहे उसने गलत किया है उसको नहीं करना चाहिए था, उसी वक्त उससे दोस्ती छोड़ देती, उसको कह देती कि तूने मेरे साथ दोस्ती रखनी रखो, नहीं रखनी भाड़ में जाओ, मेरे साथ शादी करो, तो बाद में मेरी ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी एक है। अगर नहीं तो एक छोटी नहीं, मैं इसको छोटी गलती नहीं कहूँगी, ये सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती है। अल्लाह ताला माफ़ करे हमें भी आपको भी, और हमेशा से दुआ करे अल्लाह ताला हमें बुरी, इसको पकड़ो गिर ना जाए, मैं डर गई हूँ। तो जी ये सारे में उठ गया तो यकीन करें मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। चाहे वो किसी की बेटी है तो बेटी ना,
तो मतलब ये क्या कहा जा रहा है जी, वो गरीब घर की बेटी है और गरीब के पास क्या है, इज्जत नहीं जी। जो इज्जत को पहचानता है ना, चाहे गरीब है अमीर है, उसके पास इज्जत बहुत बड़ा सरमाया है। और जो नहीं ना इज्जत को पहचानता या इज्जत की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो चाहे अमीर है चाहे गरीब है, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए दुआ करें सारे, हमारी आवाज़ बने, हमें कमेंटों में बताएं कि जो हमने बात कही है कि उस लड़के को ढूंढा जाए, पकड़ा जाए और उसको कहो कि इससे शादी करें। अल्लाह ताला पहली बात तो उसको ज़िंदगी बख्शे, सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, क्योंकि ये जो काम हुआ है इससे मैदा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, पता नहीं क्या बनता है और क्या नहीं बनता। तो जी बिल्कुल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में दुआ में याद रखिएगा। रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।